नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करके दिखाया है। कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करने से बहुत ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी से लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर आपको अपना जो मुख्य द्वार होता है उस पर तोरण लगाना चाहिए। आप वहाँ पे आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्तों से तोरण लगा सकते हैं। आपको मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए, शुभ और लाभ लिखना चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर में भी रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर के किसी खुले स्थान पर गन्नों से मंडप बनाना चाहिए। यहाँ मैंने 4 गन्ने लेकर अपनी बालकनी में ये मंडप बनाया है। इसी के नीचे तुलसी जी का विवाह करूँगी। तुलसी जी के चारों तरफ आपको रंगोली बनानी चाहिए। आप गेरू से और चूने से आप यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। पुष्पों से भी रंगोली बना सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही देवों को उठाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित करके देवों को उठाया है। इसके बाद मैया तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाएगा। यहाँ मैंने आम की लकड़ी की चौकी रखी है। इसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर तिल रख के एक अष्टदल कमल बनाते हैं और उस पर हम कलश स्थापित करते हैं। स्वयं के ऊपर 3 बार जल छिड़ककर स्वयं की शुद्धि करने के बाद वरुण कलश देव की पूजा की जाती है। यहाँ पे सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है कि वे सब इस शादी में सम्मिलित हों। और हम ये जो श्री शालिग्राम जी की और माता तुलसी की पूजा कर रहे हैं, इसको निर्विघ्न संपन्न कराएं। हमने भूमि पूजन किया है, जल पूजन किया है। इसके बाद अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर सारे देवी देवताओं का इस वरुण कलश में आवाहन किया है। इसके बाद हम सबको जल अर्पित कर रहे हैं। रोली, कुमकुम, हल्दी आदि लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पर पूजन का संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे विवाह करा रहे हैं तो पति के साथ ही हमें बैठ के पूजा करना चाहिए। संकल्प के लिए हाथ में पुष्प, कुशा, अक्षत और कुछ दक्षिणा लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद खड़े हाथों से इसे चौकी पे रख देना चाहिए। वरुण कलश में से सभी देवी देवताओं को हमने यहाँ पुष्प अर्पित करे हैं, माला अर्पित करी है। अब हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप देव को हमने यहाँ स्थापित करा है। तिल के नीचे हमने उनको आसन दिया है। दीपक में तिल डालकर जलाया है क्योंकि आज एकादशी है। अब हमने इसको प्रज्वलित कर लिया। अब इसका हम पूजन कर रहे हैं। दीप देव का पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा में दीपक को सर्वप्रथम जलाते हैं। अब हम विघ्न विनाशक गणपति जी का यहाँ पे आवाहन करते हुए उनको यहाँ स्थापित कर रहे हैं। ये मूर्ति मैंने मिट्टी से बनाई है। इसी को मैंने पान के पत्ते पे पहले रखा, नीचे तिल का आसन दिया है और हमने लाल पुष्प चढ़ाया है, दूर्वा चढ़ाई है। तिल हम हर जगह इस्तेमाल करें क्योंकि आज एकादशी है। रोली, कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध, इत्र हम सब कुछ यहाँ पर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम प्रभु को मोली भी चढ़ाएंगे। यहाँ हमने वस्त्र स्वरूप कलावा प्रभु को चढ़ा दिया है, पीला जनेऊ चढ़ा दिया है, भोग भी लगा दिया है। यहाँ हमने वरुण कलश को भी जनेऊ चढ़ा दिया है। यहाँ हम फल अर्पित कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं फल और भोग को स्वीकार करिए। इसके बाद हम अपने कान्हा जी की पूजा करते हैं। मैंने यहाँ कान्हा जी को बिठाया है, इनको जल अर्पित करा है, पुष्पमाला पहनाई है। स्नान मैंने इनको सुबह ही करा दिया था। यहाँ इनके लिए मखाने की खीर रखी क्योंकि आज एकादशी है। इनको अष्टगंध चंदन लगाया है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर शालिग्राम जी की और मैया तुलसी की पूजा करेंगे। गणेश जी और वरुण कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को यहाँ पान, सुपारी, लौंग, इलायची मैंने अर्पित करी है। अब मैं यहाँ शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। गंगा जल मिश्रित जल होता है। अब हमारा पंचामृत प्रसाद बन गया है। इनको स्वच्छ पीले वस्त्र से हमने पोंछा है। प्रभु को आज हम पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। ये इनके लिए चौकी है। चौकी पे मैंने नया पीला आसन बिछाया है। प्रभु को बैठने के लिए यहाँ पे तिल का आसन दिया है। प्रभु को नई पगड़ी पहनाई है। इनको पीला चंदन लगा रहे हैं, अष्टगंध लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं।
अब मैया तुलसी को यहाँ पर हम हल्दी मिश्रित जल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूजा हम कर रहे हैं, यहाँ पर केले का पौधा, आंवले का पौधा और पतवारी जी भी हैं। पूरे कार्तिक के महीने में इन सब की पूजा करती हूँ, इसलिए शालिग्राम जी की और माता तुलसी की यहीं पे मैंने विवाह की चौकी लगाई है। माता तुलसी को आज हम हल्दी अर्पित करते हैं, इसलिए मैं आज इनको हल्दी लगा रही हूँ। आज के दिन मैया को रोली भी लगाई जाती है। मैंने शालिग्राम जी को भी रोली लगाई है। अब मैया को हम सिंदूर लगा रहे हैं। माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। सिंदूर आज के दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब हम भगवान शालिग्राम को कलावा अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन मैया तुलसी को भी ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मैं यहाँ पर देखिए बांध रही हूँ लाल रंग का रक्षा सूत्र। अब हम मैया को चुनरी उड़ाएंगे। मैंने लाल रंग की इनको चुनरी उड़ाई है। माँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। यहाँ देखिए प्रभु के लिए मैंने पीला पटका लिया है, उनकी धोती भी ली है। मैंने पीले वस्त्र इनको अर्पित करे हैं। अब हम प्रभु को बेलपत्र अर्पित करेंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे और इनको शमी पत्र अर्पित करेंगे। ये 3 चीज़ें आपको आज के दिन अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब शालिग्राम जी को और माता तुलसी को हम ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएंगे, सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन आपके यहाँ जो भी पकवान बनाए जाते हैं वे सब आपको प्रभु को चढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है कि सात्विक भोजन ही प्रभु को चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत है सबका, इसलिए मैंने एकादशी व्रत में जो सामान ग्रहण किया जाता है उसी का भोग लगाया है। अब हम माता तुलसी को श्रृंगार सामग्री अर्पित कर रहे हैं। यहाँ मैंने इनको मेहंदी लगा दी है। आप माता को मेहंदी लगाने के बाद अपने भी थोड़ा सा लगा लिया करिए। फिर माता को चूड़ी पहनाने के बाद आप भी चूड़ी ले सकते हैं 1-2। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहना दिया है। बाकी तो सारा सामान दान में दे दिया जाता है जो भी चढ़ाया जाता है माँ को। देखिए माँ को इस तरह से आप चूड़ी पहना सकते हैं। आपको 2 माला रखने के लिए मैंने बताया था, तो 1 माला आप शालिग्राम जी को पहना दीजिए, 1 माता तुलसी को पहना दीजिए। देखिए मैंने दोनों को पहना दिया है। ये यहाँ पे शालिग्राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ केले के पेड़ के नीचे ही इनको मैंने आसन दिया है। हम शालिग्राम जी को सफ़ेद तिल अर्पित कर रहे हैं। माता तुलसी को भी हमने सफ़ेद तिल अर्पित करा है। अब हम माता तुलसी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। ये देखिए हम माँ को मंगलसूत्र पहना देंगे। माँ बहुत ही अच्छी लगेंगी। हमें जो भी सामग्री माँ को पहनानी सुहाग की, पहले शालिग्राम जी को हम टच करवा दे रहे हैं, छुआ दे रहे हैं, उसके बाद ही उनको पहना रहे हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे मंगलसूत्र भी पहना दिया है। आप भी इस तरह पहना सकते हैं। फिर मैंने बिछिया लिया है, पहले भगवान जी को टच कराया है, फिर माता के यहाँ पे नीचे जड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे छुआ दिया है, उसके बाद आगे ही रख दिया है उनके पास। यहाँ मैंने बिछिया रख दिया है। बिछिया बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन चढ़ाना। फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक बिंदी लगा दिया है, एक बिंदी आप भी अपने लगा लीजिए। तो इस तरह से कुछ मैंने माँ का श्रृंगार करा है। श्रृंगार सामग्री रखी, मैं गमले में ही रख दूँगी सारी श्रृंगार सामग्री। आपके गमले में भी यदि जगह हो तो आप सारी श्रृंगार सामग्री गमले में रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब चढ़ा दिया है, क्योंकि सारी सामग्री तो माँ को पहनाना पॉसिबल नहीं है। 16 सामग्री होती है श्रृंगार की, 16 सामग्री, तो उनको पूरा तो नहीं पहना सकते हैं। 4-5 होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पहना भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से माँ का हम पूरा विधिवत श्रृंगार करते हैं जैसे कि किसी एक दुल्हन का किया जाता है। हमने कोशिश करी है कि माँ का उसी तरह से श्रृंगार करें। इस तुलसी विवाह में कम से कम हमें 5 बर्तन तो अवश्य चढ़ाने चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 बर्तन चढ़ा दिए हैं। फिर यहाँ पे पान, मीठा पान हमें आज ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैंने मीठा पान यहाँ पर चढ़ा दिया है। 2 मीठे पान है, एक माता तुलसी के लिए और एक प्रभु के लिए। यहाँ मैंने लाल साड़ी माँ को अर्पित करी है। सारी सामग्री मैंने वहीं पे गमले के नीचे रख दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूजा करी। यहाँ पतवारी जी की मैंने पूजा करी है। यहाँ पुष्प आदि चढ़ाए हैं। और जब मैं 11 दीपक जलाऊंगी माता तुलसी के पास, तो उन्हीं से एक दीपक लेके यहाँ पे दीपक भी जला दूंगी। पतवारी जी की हम पूजा पूरे कार्तिक में करते हैं। यहाँ हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। यहाँ मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है, दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। अब हमें क्योंकि माँ को फेरे करवाने हैं तो हमें अग्नि को साक्षी मानना होता है, तो हम यहाँ पे हवन करेंगे। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भी यहाँ पे हवन कर सकते हैं। अंत में इनको कुछ मीठा खिलाएंगे, घी की भी आहुति देंगे।
अब भगवान शालिग्राम को जो मैंने पीला वस्त्र अर्पित करा था उसमें हल्दी, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा रखकर माता तुलसी की जो चुनरी है उससे हमने गठबंधन कर दिया है। अब इनके फेरे करवाने के लिए शालिग्राम जी को घर के पुरुष लेके चलते हैं और तुलसी जी को घर की महिलाएं लेके चलती हैं। तो यहाँ मेरे पति ने शालिग्राम जी को ले लिया है और मैंने माता तुलसी को ले लिया है। तुलसी जी का गमला बहुत भारी नहीं था तो मैंने उनको ले लिया है। अब हम लोग उनके फेरे करवा रहे हैं। कुछ फेरों में पति मेरे आगे चल रहे हैं और कुछ फेरे ऐसे होते हैं जहाँ पे पत्नी आगे चलती है, तो वो सारी रस्में हमने यहाँ पे निभाई हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी यदि माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराना चाहते हैं, उनको फेरे दिलवाना चाहते हैं, तो इस साधारण विधि से इस प्रकार आप फेरे दिलवा सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको हर फेरे में जाप करते रहना है। कहते हैं कि इस तरह से शालिग्राम जी और तुलसी जी को हम जब फेरे दिलवाते हैं या विवाह करवाते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अब यहाँ मैं फेरों में आगे हो गई हूँ और पति पीछे हो गए हैं। यहाँ तुलसी मैया को लेकर पहले मैं चल रही हूँ। हम यहाँ तुलसी मैया का ही विवाह करा रहे हैं शालिग्राम जी से, तो माता को ही हमने आगे करा है एक तरह से। अंतिम फेरा लेने के बाद हम चौकी पे माता को स्थापित कर देते हैं। फेरों के बाद हम माता तुलसी को चौकी पर ही शालिग्राम जी के बाईं तरफ बैठा देते हैं। कुछ इस तरह से माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हो जाता है। अब हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। मैंने यहाँ पे 11 दिए लिए थे, मैंने 11 और दिए ले लिए क्योंकि आज घर में भी हर कोने में दीपक जलाए जाते हैं, छत पे भी जलाए जाते हैं। 11 दिए तो पूरे यहीं पे तुलसी जी के आसपास ही लग गए हैं। मैंने और ज़्यादा दिए जलाए हैं, पूरे घर में जला लिए हैं, छत पे भी जलाएं। तो आप भी आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन या जिस दिन भी आप विवाह करते हैं माता तुलसी का, दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। कार्तिक के महीने में दीपक प्रज्वलित करने का अलग ही पुण्य मिलता है, तो आपको दीपदान इस दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप फेरे करवाते हैं तो तुलसी माता का आपको किसी मंदिर में दान अवश्य कर देना चाहिए। जिस पौधे से आपने फेरे लगवाए हैं उस पौधे को दान कर दीजिए। यहाँ जो भी आपने सामग्री निकाली है, बर्तन है और श्रृंगार सामग्री है, साड़ी है, वस्त्र हैं, ये आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। किसी के घर में कन्या का विवाह हो रहा है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। आपको घर के हर एक स्थान पर देखिए मैंने यहाँ पे दीपक रखे हैं, आपको भी रखने हैं। मिट्टी के गणेश जी जो मैंने बनाए थे उसका विसर्जन दूसरे दिन कर दिया जाता है। कलश जो आपने स्थापित करा है उसको दूसरे दिन हम हटाते हैं। उसमें स्थापित सारे देवी देवताओं को हम हाथ जोड़कर प्रस्थान करने के लिए निवेदन करते हैं। यहाँ देखिए मैंने पूरे घर में दीपक जला दिए हैं। आप एक दो ही दीपक रखिए, लेकिन आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए हर स्थान पर। दोस्तों, यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विष्णु जी की तस्वीर रखकर भी उनके साथ आप तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी के साथ माता तुलसी का विवाह नहीं करवाना चाहिए। यदि आप तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे नहीं करवाते हैं तो आपको तुलसी के गमले को दान देने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे घर में रख सकते हैं। आप जब भी तुलसी के गमले को दान में देते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके घर में दूसरा तुलसी का पौधा अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि घर पर एक पौधा तुलसी का अवश्य रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो अपने इस चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।